हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, स्टडी की थी अबाउट टू बेसिस, अबाउट टू एसिड। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। अभी इस क्लास में हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे बेस के बारे में, क्योंकि हमारी क्लास थी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अभी हम बेस के बारे में जानेंगे कि क्षार किसे कहते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। बेस, बेस किसे कहते हैं? बच्चा ध्यान से देखिएगा आप, बहुत ही इजी है। जैसे एसिड का हमने लिखा था वैसे हम बेस का लिखेंगे। तो द सबस्टेंस which are bitter in taste are called base. It's very simple definitions. हमने लिखा द सबस्टेंस विच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेस, यानी जो स्वाद में कड़वे होते हैं। यहां पे आपको जानना चाहिए कि बिटर का मीन्स क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। बिटर का मतलब होता है कड़वा, यानी कि स्वाद में क्या होते हैं? बेस हमेशा कड़वे होते हैं। अब हम इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब गुण। जैसे कि हमने एसिड में देखा था कि एसिड के गुण कौन कौन से हैं, वैसे ही हम बेस के भी गुण जानने की कोशिश करेंगे कि बेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, फीचर्स कौन कौन से हैं। तो प्रॉपर्टीज PROPERTIES ऑफ बेस। अभी हम बेस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो बेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, यानी कि पहला गुण है, वो उसकी डेफिनेशन से क्लियर होता है कि इसका स्वाद कैसा होता है? कैसा होता है? कड़वा होता है, बीटर। तो बेसेस आर टेस्ट इन बीटर। तो बेसिस आर टेस्ट इन बीटर। बेसिस स्वाद में कड़वे होते हैं। टेस्ट का मतलब स्वाद, ठीक है। बीटर का मतलब जो कड़वा। तो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट, यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है बेस गिव OH माइनस आयंस इन वाटर। जैसे हमने बिफोर क्लास में रीड किया था, पढ़ा था कि एसिड है, H+ आयन देते हैं वाटर में, तो हमारा जो बेस होगा वो क्या देगा? OH आयन देगा। बेस pH scale is 7.1 to 14। हम कह सकते हैं कि बेस है, उसका पीएच स्केल कितना होता है? पीएच स्केल जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे जब हम इंडिकेटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंडिकेटर यानी कि सूचक कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के, उनके बारे में पढ़ेंगे। जब आपको मालूम पड़ेगा कि पीएच स्केल क्या होता है। अभी आप सिर्फ ध्यान रखिए कि पीएच का मान कि हमें सर बता रहे हैं, पीएच स्केल हम अच्छे से स्टडी करेंगे इंडिकेटर्स जब पढ़ेंगे तब। बेस पीएच स्केल इज 7.2 14। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? बेस REACT react with metal and form
salt and hydrogen gas. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, बेस रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म्ड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन की क्षार है वो धातु से क्रिया करके, जैसे एसिड ने धातु के साथ क्रिया की तो साल्ट बनाया था और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की थी, वैसे ही जो बेस है वो मेटल से क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, बट ऑल मेटल डू नॉट react with the base. ओके सर, ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या ध्यान रखना है कि सारी मेटल है वो क्षार के साथ में क्रिया नहीं करती, कुछ ही करती है। हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया बेस, हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक क्षार है। इसकी क्रिया किससे करवानी है, हमें मेटल से करवानी है। मेटल मीन्स धातु, क्या लेना है हमें, धातु लेनी है। हमने लिया जिंक, इसको कहते हैं जिंक। इसकी क्रिया करवाई तो हमने लिखा क्या बनता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेसिस एंड, इसको आगे बढ़ाना चाहो तो आप कर सकते हो, एंड डोंट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ में हम क्रिया करवाएंगे तो हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट। इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जब हम किसी क्षार की जिंक के साथ में यानी कि मेटल के साथ में क्रिया करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट, ये क्या है, एक साल्ट, ये क्या है, साल्ट है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, लवण है। ठीक है बच्चा, हमने वही लिखा था। और सभी धातुएं किसके साथ क्रिया नहीं करती, मेटल के साथ में। मेटल है, सभी जो क्षार है वो मेटल के साथ में क्या नहीं करते, क्रिया नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम कि जो बेसिस है ये रिएक्ट यानी कि क्रिया करके किसके साथ में, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे हमने बेस एसिड में पढ़ा था मेटल ऑक्साइड जिसमें मेटल और ऑक्सीजन था, अब नॉन मेटल ऑक्साइड जिसमें मेटल नहीं होगा यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे मैं अभी आप एग्जांपल से समझेंगे, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड मेक सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल से भी समझते हैं। मैंने लिखा कि बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड मेक सॉल्ट एंड वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड मीन्स जिसमें क्या हो, अधातु, अधातु मीन्स नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो मेटल ना हो। क्लियर, प्लस ऑक्सीजन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसे कहते हैं हम नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो अभी हम बेस लेते हैं, जैसे मैंने लिया NaOH प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या लिया मैंने, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब इसका जब रिएक्शन होता है, क्रिया होता है, तो हमारे पास में क्या बनता है, देखो बेटा, साल्ट एंड वाटर। तो एक बनेगा हमारे पास में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। अभी हमें इनको बैलेंस करना रहेगा,
देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन की क्वांटिटी पूरी हो गई हमारे पास में, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अभी हम देख लेते हैं सोडियम, यहाँ पे Na2, यहाँ पे भी Na2, यानी कि Na कितना हो गया, सोडियम कितना हो गया, 2। तो इसका प्रॉपर्टीज भी, मतलब कि इसके जो तत्वों की संख्या है, परमाणु की संख्या, वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर आ रही है। अब ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, 1 और 2, ये 3, ये 3 और ये 4। तो यहां पे कितना है ऑक्सीजन, कितना है यहाँ पे, 4। देखो दोनों तरफ कितने हैं, 3 और 1 4, और यहां पे कितने हैं, 2। कितने बेटा, 2 1 3। लेकिन आप ये नोटिस करो कि ये O के आगे 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कितना हो गया, 1 2, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, कितने हो गए, 4 हो गए। ये 3 और ये 1, 4 हो गए। तो दोनों तरफ ऑलरेडी क्या है, 4 है। यानी कि जो ब्रैकेट से बाहर होता है, जैसे हमने एसिड की क्लास में पढ़ा था कि जो बाहर होता है A प्लस बी, मीन्स ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि 2A और 2B दोनों की मल्टीप्लाई में। वैसे ही ये जो 2 है वो सोडियम के भी है, ऑक्सीजन के भी है और हाइड्रोजन के भी है। तो हमने देखा बेटा, हाइड्रोजन हमारे 2 हो गए, हाइड्रोजन हमारे 2 हो गए, सोडियम हमारे 2 हो गए, सोडियम हमारे 2 हो गए, ऑक्सीजन हमारी 4, देखो 2 और 2 4, 3 और 1 4 हो गया। तो कार्बन का संख्या देख लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन 1, कार्बन 1, यानी कि ये हमारी अब रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। कैसी हो गई, बैलेंस्ड हो गई। वैसे दूसरा इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो बेस है, हमने कितना प्रॉपर्टीज कर लिया, 1 2 3 4 5 6। अगर आप और प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो आप और देख सकते हैं कि बेस है, फिनोप्थिलीन के साथ में कैसी क्रिया करता है, मैथिल ऑरेंज के साथ में कैसी क्रिया करता है, वो हम इंडिकेटर्स में रीड करेंगे। किसमें, इंडिकेटर्स में। अभी आप बेसिस के एग्जांपल देख लो। एग्जांपल्स कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। अगर आप एक प्रॉपर्टीज और लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जो जनरल प्रॉपर्टीज है आप ये ले सकते हैं। बेस सोपी, सोपी यानी साबुन जैसा, इन टच, TUCH, टच। बेस सोपी इन टच, यानी कि जब हम क्षार को टच करके देखते हैं ना, तो वो हमें कैसे लगते हैं, साबुन जैसे चिकने लगते हैं। कैसे लगते हैं, बेस सोपी इन टच। जैसे हमारे घरों में साबुन होती है ना, वो क्या है, वो एक प्रकार का बेस ही है, क्षार ही है। तो हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा देखो, NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस का खास बात यही होता है कि उसमें हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। और उसमें जो एसिड की हम बात करते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन, और उसमें OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे खूब सारे बेस होते हैं जो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं उनको, कि बेसिस के अलग अलग प्रकार हैं। सॉलिड भी होता है और वीक भी होता है। वो जब हम इंडिकेटर्स में स्टडी करेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में तो हम जानेंगे। सॉलिड बेस एंड वीक बेस। ठीक है बच्चों, क्या जानेंगे हम, सॉलिड यानी कि स्ट्रॉन्ग क्षार, वीक यानी दुर्बल क्षार। वैसे ही एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो ये हम जब पीएच स्केल पढ़ेंगे, पीएच स्केल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से, तब आपको सॉलिड और वीक, जो वीक होता है यानी कि दुर्बल क्षार जिसे कहते हैं, उसका हो जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा और आपने इस क्लास का भरपूर एंजॉय करके अध्ययन किया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। बेस किसे कहते हैं, द सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड बेस। जो स्वाद में कड़वे होते हैं वे पदार्थ सारे क्या हैं, बेस हैं, यानी कि क्षार हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, प्रॉपर्टीज मतलब
उसके क्या गुण है, उसके क्या फीचर्स हैं। तो बेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है बेसिस आर टेस्ट इन बिटर, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। बेस सोपी इन टच, यानी कि जो क्षार होते हैं वो कैसे होते हैं, टच करने में शोपी यानी कि चिकने चिकने लगते हैं। आप अपने घर में जो साबुन है, डिटर्जेंट है, आप उसको स्पर्श करके देखिए, आपको वो चिकनी फील होगी, यानी कि चिकना आपको लगेगा। बेस गिव्स OH आयन इन वाटर, तो जो क्षार होते हैं वो पानी में कैसे आयन देते हैं, OH। हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सी आयन जिसको बोलते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो। बेस pH स्केल इन 7.2 14, जो बेस का pH का मान होता है बच्चा वो कितना होता है, 7.1 to 14। ये हम जब pH की बात करेंगे ना कि pH स्केल होता क्या है, तब हम अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगा कि व्हाट इज pH स्केल। बेसेस रिएक्ट विथ मेटल, बेस है वो मेटल के साथ में, किसके साथ में, मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और फॉर्म्ड बनाता है, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, क्या बनाता है। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस, लेकिन सारी धातुएं हैं वो बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। जैसे हमने एक एग्जांपल से समझा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, देखो इसको अगर आप संतुलित करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहां पे सोडियम कितने हैं, 1 2, सोडियम 1 2, जिंक कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है, देखो 2 बाहर है, हो गया। अब हम लेते हैं हाइड्रोजन की मात्रा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो संतुलित हो गया हमारा रिएक्शन, यानी कि बैलेंस्ड हो गया। जितना क्रियाकारक उतना उत्पाद, यही हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था ना, मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन, द्रव्य संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जितना क्रियाकारक होता है उतना ही उत्पाद बनता है। तो हमें ये बैलेंस करना आवश्यक हो जाता है। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बेस्ट रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड जो मैंने अभी आपको बताया था, नॉन मेटल ऑक्साइड NaOH प्लस CO2 आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं और जल बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम साल्ट। बेटा साल्ट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। और फिर हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू एंड स्टडी एट होम।